गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में अपना जो बिंदु चल रहा था विश्व परिवहन व संचार 10वां लेसन, जो आज अपना लेसन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम बिंदु है। 10-15 मिनट का बिंदु है, केवल 2 बिंदु बच रहे अपने, संचार और उपग्रह संचार। इससे पहले टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मुख्यतः कल भी मैंने बात की थी, कल भी बताया गया था कि लेसन नंबर 6 से लेकर के 10 तक की पीडीएफ फाइल बनाकर नोट्स आपको भेजे गए हैं। असाइनमेंट में आप चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी बच्चे ने अभी तक चेक भी नहीं किया हो। तो असाइनमेंट में देखो, आप लेसन 6 से लेकर के लेसन 10 तक के नोट्स दिए गए हैं, वही नोट्स जो आपको क्लास में मेरे द्वारा लिखाए जाते हैं। मुख्यतः वीडियो के माध्यम से 6वें लेसन से हमने वीडियो स्टार्ट किया था और आज अपना 10वां लेसन का अंतिम टॉपिक है संचार। तो मुख्यतः जो वीडियो आप तक पहुंचे हैं उन्हीं के नोट्स मैंने आपको भेजे, यानी लेसन 6 से लेकर 10 तक, 4 या 5 लेसन तक, जहां तक मुझे ध्यान में शायद 5वां लेसन अपना चल रहा होगा क्लास में। तो 5 लेसन तक आपको बता दिया गया था, लिखा दिया गया था। जहां तक लिख लिया आपने फेयर नोटबुक में, उससे आगे जो 5 लेसन की पीडीएफ फाइल, अलग अलग लेसन वाइज पीडीएफ फाइल बनाकर मैंने भेजी है, उसे क्रम से लेसन 6, लेसन 7, ऐसे क्रम से आप लेसन 10 तक के नोट्स आप कंप्लीट करोगे। 10 लेसन तक के नोट्स होने के बाद में जो होमवर्क आपको मिला है यह मेरे द्वारा भेज दिया जाएगा। होमवर्क में जो भी 20-25 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन्हीं 5 लेसनों के दिए गए, 5 लेसन्स के दिए गए हैं, जिनका वीडियो आप तक पहुंचा है। तो मुख्यतः लेसन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के वीडियो भी, नोट्स भी और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है। 10 लेसन के नोट्स लिखने के बाद आपको जो होमवर्क में 20, 25, 30 प्रश्न जो दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप ठीक प्रकार से समझ करके हल कीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से समय है आपके पास, समर वेकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी ही। तो मुख्यतः इस समर वेकेशन के अंतर्गत आप ये यदि 30 प्रश्न भी ठीक प्रकार से याद कर लेते हो, तो मेरा मानना है कि लगभग बोर्ड एग्जाम में 56 में से 15-20 नंबर का मैटर आप याद कर लोगे। बशर्ते जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनको आप ठीक प्रकार से याद करोगे। तो देखिए, मुख्यतः मैंने पहले भी आपको कहा था कई बार, जहां पर आपको कोई दिक्कत है, जहां कोई समस्या है, निश्चित रूप से आप शेयर करें। प्रत्येक प्रकार, देखिए हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे की वो अधिकतम तैयारी करवाई जाए, बच्चे के मन में कोई डाउट न रहे किसी भी पॉइंट का, किसी भी टॉपिक का। लेकिन अब बच्चों को भी ये चाहिए कि भाई वो हमारा पूर्णतः सहयोग करें। जहां डाउट है, जहां दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप उसे बार बार नोट्स के अंतर्गत बुक्स वगैरह आपके पास होंगी शायद, उनके माध्यम से उन्हें तैयार करें, हमसे संपर्क करें, हमसे पूछें, स्कूल में पूछें। तो कुल मिलाकर वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, हमारे विद्यालय का दायित्व है। लेकिन आपको भी ठीक प्रकार से उसके अंतर्गत ध्यान देना होगा। पुनः मैं अपनी बात एक बार दोहरा रहा हूं कि आप 5 या 4 लेसन के नोट जो मैंने लिखवा दिए थे क्लास में, उसके बाद जो वर्तमान में आपको असाइनमेंट में पीडीएफ फाइल भेजी गई है लेसन 6 से लेकर 10 तक के नोट्स की, वो नोट्स आप कंप्लीट करेंगे लेसन 6 से लेकर 10 तक।
और 10 लेसन के नोट्स, 10वें लेसन के नोट्स जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो होमवर्क मिला है वो आप कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत? आते हैं अंतिम बिंदु अपने लेसन का, संचार के बारे में। देखते हैं संचार के बारे में। अंतिम बिंदु है 10वें लेसन का। देखिए संचार है क्या, संचार कहें किसे? देखिए संचार का मतलब होता है सूचनाओं का संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। जब कोई सूचना का संप्रेषण किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वो संचार है। अपन सुनते हैं टीवी के माध्यम से सरकार के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा अनेक प्रकार के सूचनाएं जनहित में सार्वजनिक रूप से संचारित होती हैं, वो एक संचार है। हमारे द्वारा भी टेलीफोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वर्तमान में ये व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से जो हमारे द्वारा भी हमारे विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है, वह विचारों का आदान प्रदान भी सम्मिलित है किसमें? संचार में। तो मुख्यतः संचार क्या हुआ? संचार की परिभाषा क्या है? सूचनाओं का संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। देखिए मुख्यतः ये जो संचार है, ये संचार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से? बिल्कुल सिंपल बिंदु है, बिल्कुल सामान्य सा बिंदु है। संचार के 2 प्रकार कौन कौन से? एक व्यक्तिगत संचार होता है और एक सार्वजनिक संचार होता है। संचार कितने प्रकार का? संचार 2 प्रकार का, एक व्यक्तिगत संचार और एक सार्वजनिक संचार। व्यक्तिगत संचार क्या होता है? देखो, वह तंत्र, वह संचार जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत सूचनाएं प्रेषित होती हैं, उन व्यक्तिगत सूचनाओं का संप्रेषण जिसके अंतर्गत होता है वो कहलाता है व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार किसे कहेंगे? वह संचार जिसके माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं का प्रेषण होता है, व्यक्तिगत सूचनाओं का आदान प्रदान जिसमें होता है, वह कहलाता है क्या? व्यक्तिगत संचार। उदाहरण, दूरभाष है, टेलीफोन है, मोबाइल है, पत्र है, वर्तमान में इंटरनेट है, ये सारे जो संचार के साधन हैं, ये संचार के साधन कौन से संचार के हैं? व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। आज अपन दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इंटरनेट की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम हमारे विचारों का आदान प्रदान अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। वह हमारे व्यक्तिगत विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वह आदान प्रदान आता है व्यक्तिगत संचार में। दूसरा आता है सार्वजनिक संचार। सार्वजनिक संचार में सार्वजनिक सूचनाओं का संप्रेषण होता है। सार्वजनिक संचार क्या होता है? जिसमें सार्वजनिक सूचनाओं का संप्रेषण हो, संपूर्ण जनसंख्या के लिए, समुदाय विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए जो सूचनाएं प्रेषित की जाती है, जिनका माध्यम भी सार्वजनिक होता है। टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपन देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये देश विदेश की सूचनाएं जो प्राप्त हमारे द्वारा की जाती हैं, वो कैसी सूचनाएं हैं? वो सार्वजनिक सूचनाएं हैं, जो जनता तक, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। उन सूचनाओं के बारे में जिस तंत्र के माध्यम से हमें जानकारी होती है, वो है सार्वजनिक संचार। उदाहरण, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, ये मुख्यतः सार्वजनिक संचार के उदाहरण हैं। जहां तक मुझे ध्यान में, शायद यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी एक बार अपन देखते हैं संचार की परिभाषा। सूचनाओं का संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान
सूचनाओं का संप्रेषण व विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। संचार कितने प्रकार का होता है? संचार 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संचार और सार्वजनिक संचार। व्यक्तिगत संचार किसे कहें? वह संचार, वह तंत्र जिसके माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं का प्रेषण हो, यानी व्यक्तिगत सूचनाओं का आदान प्रदान जिस संचार के माध्यम से होता है वो संचार कहलाता है कौन सा? व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार के साधन कौन कौन से हैं? दूरभाष, मोबाइल, पत्र, इंटरनेट। इन सब के माध्यम से हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा आता है सार्वजनिक संचार। किसे कहेंगे? वह संचार जिसमें सार्वजनिक सूचनाओं का संप्रेषण हो, यानी सार्वजनिक सूचनाओं का आदान प्रदान हो। आज रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हमारे पास में विभिन्न क्षेत्रों की सूचनाएं प्रेषित होते हैं, आती हैं। ये जो सूचनाएं वो कैसी हैं? सार्वजनिक सूचनाएं हैं, जिनके संप्रेषण किनके माध्यम से होता है? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि के माध्यम से। कोई दिक्कत? अगला अपना बिंदु, अंतिम बिंदु आता है लेसन का, उपग्रह संचार। नेक्स्ट आता है उपग्रह संचार के बारे में देखते हैं। देखिए उपग्रह संचार होता क्या है? उपग्रह संचार किसे कहें? देखिए मुख्यतः ठीक ढंग से समझ लीजिए, वर्ष 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के द्वारा महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया अंतरिक्ष विज्ञान में। अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के द्वारा कब किया गया? वर्ष 1970 के अंतर्गत। तब से उपग्रह संचार के कारण से एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। देखिए मुख्यतः उपग्रह संचार के अंतर्गत होता क्या है, सिस्टम क्या है? मुख्यतः के सैटेलाइट सिस्टम अपन कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, या विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतिविधियां होती हैं। उन खगोलीय गतिविधियों को समाचार पत्रों के अंतर्गत अपन देखते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका भी एक अच्छा चित्र अखबारों के अंतर्गत हमारे को दिखाई देता है। मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इनके अंतर्गत अपन देखते हैं। कहां से लिया जाता है? यह मुख्यतः भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिकल इंफो सिस्टम, नवीन तकनीक, नवीन वैज्ञानिक शोध, विभिन्न सैटेलाइटों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से इन सबको एक वास्तविक आकार प्रदान किया जाता है। एक वास्तविक रूप में समाचार पत्रों के अंतर्गत, इनके अंतर्गत हमें दिखाया जाता है। देखिए मुख्यतः होता क्या है कि हमारी पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण दूरस्थ भागों को जोड़ा गया। देखिए उपग्रह संचार में होता क्या है? उपग्रह संचार है क्या? उपग्रह संचार एक नवीन युग है। कैसे कि हमारी पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम जो उपग्रह हैं उनको सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण दूरस्थ भागों को जोड़ा गया और इस माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई, वहां की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं उनको अपन किस में सम्मिलित करते हैं? उपग्रह संचार में। सिलेबस में आपके केवल मुश्किल से आपके बुक में 2, 4, 5 लाइन आपको उपग्रह संचार के रूप में मिलेंगी। उपग्रह संचार में करना क्या है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के द्वारा वर्ष 1970 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया। तब से उपग्रह संचार के कारण एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। हमारी पृथ्वी की कक्षा में
कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण दूरस्थ भागों को जोड़ा गया और इस तकनीक के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रकार से ये हमारा 10वां लेसन है। आगे तो ये हो गया अपना उपग्रह संचार। इस प्रकार से आपका 10वां लेसन आज कंप्लीट। कोई दिक्कत? अब नया लेसन अपन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से 6वें लेसन से 10वें लेसन तक का अध्ययन किया। एक बार सामान्य दौरान अपन 6वें से 10वें लेसन तक के बारे में देखते हैं। देखिए 6वां लेसन आपको बताया गया अधिवास के बारे में। अधिवास के अंतर्गत आपको बताया गया स्थायी और अस्थायी। ये जो मैं बता रहा हूं ये रिवीजन टाइप या दौरान जो आपको बता रहा हूं, इसमें छोटे प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। ठीक प्रकार से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 6वां लेसन मानव अधिवास हमने देखा, जिसमें मानव अधिवास की परिभाषा आपको बताई गई कि स्थायी रूप से बसा हुआ क्षेत्र या भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया हो, उसे मानव अधिवास कहा जाता है। 2 प्रकार का है, स्थायी और अस्थायी। उसमें फिर मकानों की संख्या, जनसंख्या आदि के आधार पर 2 प्रकार बताए गए वर्गीकरण में, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में आपको बताया गया था प्राथमिक क्रियाकलापों के में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अधिक। नगरीय में बताया गया गैर प्राथमिक या द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अधिक। इस प्रकार 2 वर्गीकरण बताए गए थे। फिर आपको ग्रामीण अधिवास के प्रकार बताए गए, 4 प्रकार बताए गए थे, जिसमें केंद्रित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली अधिवास, ये 4 प्रकार के अधिवास बताए गए थे। इसके बाद नगरीय अधिवास आया, जिसमें परिभाषा आपको बताई गई कार्यशील जनसंख्या का अनुपात द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों में अधिक हो। फिर नगरीय अधिवास के अंतर्गत उनके वर्गीकरण का आधार बताया गया जनसंख्या आकार के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और व्यावसायिक आधार पर। 3 आधार बताए गए। उसके बाद में नगरीय अधिवास के 4 प्रकार आपको बताए गए, जिसमें नगर, महानगर, संनगर और मेगालोपोलिस 4 बताए गए। जिसे बताया गया संनगर और मेगालोपोलिस दोनों महत्वपूर्ण हैं। संनगर के बारे में बताया गया आपको 2 या 2 से अधिक नगरों के मेल से जिस नवीन नगर की उत्पत्ति होती है वो संनगर। मेगालोपोलिस के बारे में आपको बताया गया विश्व नगरी, वृहत नगरी। संनगर और मेगालोपोलिस के बारे में आपको एक बात और ध्यान होगा, जीन गोटमैन और पैट्रिक गिडिज, इन दोनों का भी जिक्र किया था। दोनों ने सबसे पहले ये संनगर और मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया, उसके बारे में बताया गया था आपको। फिर नगरीय कच्ची बस्ती आई, जिसमें मुंबई धारावी बस्ती के बारे में आपको बताया गया था। वही एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम स्लम बस्ती के रूप में प्रतिरूपों के बारे में बताया गया। ये 6वें लेसन के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। 7वें लेसन में मानव व्यवसाय के प्रकार, जिसमें 5 प्रकार आपको बताए गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक व्यवसाय में आपको बताया गया प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग। द्वितीय व्यवसाय बताया गया आपको प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके रूप परिवर्तन। तृतीय व्यवसाय में आपको बताया गया, महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो न्यू टाइप के प्रश्नों के लिए या छोटे प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। तृतीय व्यवसाय में बताया गया आपको प्राथमिक व द्वितीय व्यवसाय से प्राप्त जो निर्मित वस्तु है उसे बाजार केंद्र तक पहुंचाना। चतुर्थ व्यवसाय में आपको बताया गया मानवीय उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति। और पंचम व्यवसाय में आपको बताया गया नवीन तकनीक का उपयोग।
महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये 5 जो मैं बता रहा हूं। प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो जनसंख्या होती है उसे रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, रेड कॉलर श्रमिक। द्वितीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या ब्लू कॉलर श्रमिक। तृतीय व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या पिंक कॉलर श्रमिक। चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या व्हाइट कॉलर श्रमिक। और पंचम व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या गोल्डन कॉलर श्रमिक। इस प्रकार 5 व्यवसायों का प्रकार थे वो 7वें लेसन में बताए गए। 8वें लेसन में प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताया गया, जिसे प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा जो पहले बताई वैसा बताया गया। प्राथमिक व्यवसाय में जो प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें आखेट, संग्रहण, पशुचारण, आदिम कृषि, लकड़ी काटना, आदिम खनन कार्य करना, आदिम मत्स्य पालन, इनका विवेचन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न इस रूप में बनता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया, कोई 2 प्राथमिक व्यवसाय के कार्य लिखो, या विश्व में आखेट व संग्रहण के क्षेत्र कौन से हैं, पशुचारण में व्यापारिक व चलवासी पशुचारण में तुलनात्मक अध्ययन, ये सारी बातें। फिर नवा लेसन स्टार्ट हुआ जिसमें द्वितीय व्यवसाय के बारे में विनिर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया था। विनिर्माण मैंने बताया था आपको वस्तु निर्माण की प्रक्रिया या नवीन वस्तु का उत्पाद, जिसमें विनिर्माण की विशेषताएं आपको बताई गई थी। मैंने कहा भी था 5 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी नवाचार, एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन, विशिष्ट व सस्ते श्रमिक, कुशल श्रमिक, ठीक है, और यंत्रीकरण, ये 5 विशेषता आपको बताई गई थी। फिर औद्योगिक अवस्थिति कारक, भौगोलिक वितरण में विषमता, कच्चा माल, बाजार की समृद्धता, मांग की आपूर्ति, परिवहन सुलभता, पूंजी की उपलब्धता, जलापूर्ति, अनेक कारक बताए गए थे। फिर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण आपको बताया गया था, जिसमें स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग बताया गया था। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, पशु आधारित, वन आधारित, ये 5 रूप बताए गए थे। स्वामित्व में निजी, सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त, इनके बारे में बताया गया था। फिर अपना 10वां लेसन स्टार्ट हुआ था परिवहन व संचार के बारे में, जिसमें स्थल परिवहन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया। फिर समुद्री महासागरीय मार्ग, आंतरिक जलमार्ग, इन सब का विश्लेषण हमारे द्वारा किया गया। तो ये संपूर्ण जो विश्लेषण आपको बताया गया, एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया है इन 10 मिनट में। 6वें लेसन से लेकर के 10वें लेसन तक जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने फिर से एक बार आपको दोहरा दी हैं। आप भी इन छुट्टियों के अंतर्गत प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर जो टॉपिक्स आपको करवा दिए गए लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 10 तक, ये कंप्लीट नोट्स वगैरह आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। और कंप्लीट होमवर्क आपका होना चाहिए। जो होमवर्क बताया गया उसकी तैयारी भी होगी, याद भी करना है आपको, रिटर्न वर्क भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।